स्वर्ग और नरक है। हम लोगों के लिए दुनिया में न तो कोई स्वर्ग है न तो कोई नरक है, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोगों के लिए, इस संतों के लिए दुनिया में कहीं स्वर्ग और कहीं नरक नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी कर्मों का फल उनको स्वर्ग और नरक देता है। कहा जाता है कि सेठ जी था, खूब कमाया, खूब कमा कमा करके गड़गड़ करके तैयार किया, और एक दिन सेठ मर गया। जब सेठ जिंदा था तो साधु महात्मा अड़ोसी पड़ोसी जो सत्संगी था वह कहते कि देखिए सेठ जी, आप कुछ अच्छा काम करिए, दान पुण्य करिए, सत्संग भजन धर्म कथा कीर्तन करवाया करिए। सेठ का इतना धन था, इतनी संपत्ति थी कि उसी के बल पर आकर के चलता था, गरजता था। उसने कहा कि ये सबसे कोई लेना देना नहीं, जब मरेंगे देखा जाएगा, जब मरेंगे देखा जाएगा, भगवान को थोड़ा घूस दे देंगे, हमको स्वर्ग में भेज देगा। क्या चलने वाला है वहां घूस? वहां ना चलेगा बहाना किसी का, चलेगा? वहां किसी का बहाना काम नहीं करता है। सेठ एक दिन मर गया, भोज भंडारा खूब लंबा चौड़ा चला। तिलाने के दिन से तिलान का खाया, सतनान का खाया, फिर नखवाल का खाया, फिर श्राद्ध का खाया, अंतिम में संपिंजन का भी खाया। 4-4 5-5 भोज खा लिया और पत्तल को फेंकता है ना रोड के बगल में, पत्तल को रोड के बगल में फेंक दिया। कुत्ता जो है पत्तल को खा रहा था। सदगुरु कबीर और उनका एक शिष्य उसी रास्ते से निकल रहे हैं। सेठ का बेटा ने क्या किया, कुत्ता जो जूठा पत्तल को चाट रहा था, कुत्ता को लाठी से खूब मार रहा है। सदगुरु कबीर के साथ में जो शिष्य चल रहे थे उसने कहा, गुरु जी ये लड़का कुत्ता को क्यों मारता है, कुत्ता का काम है जूठा खाना। कबीर साहब ने कहा कि देखो ये जो है पहले सेठ था और इसी का बाप है। कौन था? ये इन्हीं लड़का का बाप था जो कुत्ता बन के जन्म लिया था। कैसे? कहा कि पहले बेटा के लिए खूब जोड़ जोड़ करके रखा, खूब कमा कमा करके रखा, लेकिन उस संपत्ति का कभी धर्म में नहीं लगाया, कभी कथा और कीर्तन में नहीं लगाया, कभी सत्संग में नहीं लगाया। और बेटा और बेटी के लिए खूब जोड़ जोड़ करके रखा। उसी का फल है कि आज उन्हीं का बेटा उनको अपना जूठा भी खाने के लिए नहीं दे रहा है। उन्हीं का फल है कि उनका खुद का बेटा जिसके लिए जीवन भर जोड़ जोड़ के रखा, आज उनको उनका जूठा भी खाने के लिए नहीं दे रहा है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा आज दुनिया में लोग हैं। अब ये नहीं, ऐसी बात नहीं कि आप बच्चे के लिए नहीं जोड़िए, परिवार के लिए नहीं जोड़िए, आप बच्चे के लिए जोड़िए, परिवार के लिए जोड़िए, सबके लिए। चूंकि जन्म दिए हैं तो उनका लालन पालन करना पड़ेगा। अगर लालन पालन नहीं करते तो आपको सबसे बड़ा पापी और पाप लगेगा। सदगुरु कहते हैं कि स्वर्ग और नरक के नाम पर जो इतने बड़े बड़े झांसे चलते हैं कि बाहर कहीं स्वर्ग और ऊपर में कहीं नरक नहीं है। स्वर्ग और नरक व्यक्ति के जीवन में तैयार होता है। और हमारे समाज में, हमारी दुनिया में स्वर्ग का जब नाम लिया जाता है तो उस पर बड़े बड़े लोग भी गिरने के लिए तैयार होता है कि नहीं? क्योंकि आज नरक जाने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि आज पापी मरता है तो वह भी स्वर्ग ही जाता है ना। बेईमान मरता है तो वह भी स्वर्ग जाता है, चोर मरता है तो वह भी स्वर्ग जाता है, घोटाला करने वाला मरता है तो वह भी स्वर्ग में जाता है, दुकान पर बैठ करके झूठ बोलने वाला और कम तोलने वाला मरता है तो वह भी कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। सरकारी ऑफिस में कोई कर्मचारी घूस लेता है आड़ में जा करके तो वह भी मरता है तो वह भी स्वर्ग में जाता है। चूंकि हमारे हिंदुस्तान का दर्शन का बहुत सुंदर शब्द है कि स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कोई मरता भी है तो कार्ड में लिखाता है क्या कि स्वर्गवास हो गया। कोई आजकल लिखाया है कि नरक में गया? नरक में आज तक कोई नहीं लिखाता है। और मरने के बाद लिखाता है कि अपार हर दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। और बड़ा दुख हो रहा है उनको। नरक में जाता तब खुशी मनाते,
व्यक्ति विचार में केवल कार्य छापने लगेगा। अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। शब्दों पर अगर विचार करने लग जाए तो ऐसा शब्द क्या लिखेगा? नहीं लिखेगा। जब आप दुख में है, पिताजी स्वर्ग में चले गए तो दुखी क्यों है? क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए साधना करते हैं, स्वर्ग जाने के लिए ही धर्म करते हैं, स्वर्ग जाने के लिए ही पूजा और पाठ करते हैं। जब स्वर्ग चले गए तो आप दुखी क्यों हैं? सदगुरु कहते हैं कि विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक। मैं कहा आज स्वर्ग का जब नाम लिया जाता है तो बड़े बड़े लोग भी उसके ऊपर गिरने के लिए तैयार हो जाता है। कहा जाता है एक बार एक गांव में दो चेला और एक गुरुजी घूमते घूमते आ गए। सत्संग भजन सुनाते सुनाते महात्मा काम ही था कभी इस गांव में जाके उस गांव में जाके अपने भक्तों को सुनाना, उनके यहाँ जाना, जगाना। सुनाते सुनाते उस गांव में आ गया। गांव में जब आया तो पता कि इस गांव का क्या नाम है, तो पता करने में पता चला कि गांव का नाम है अंधेरी नगरी। क्या? गांव का नाम है अंधेरी नगरी। तो इस गांव का मालिक कौन है? इस गांव का राजा कौन है? तो गांव के राजा का नाम है चौपट। अंधेरी नगरी चौपट राजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा के राज। और उस गांव में महात्मा जी आगे अपना सत्संग भजन सुनाने लगा। उसका सत्संग भजन खूब चले। महात्मा जो भी कहे, अंधेरी नगरी चौपट राजा, जिस राज का राजा चौपट है तो प्रजा भी तो चौपट न होगी। महात्मा जो भी कहे एकदम मुड़ी हिला के सब वचन सत वचन महाराज। कोई उनको उस पर तर्क वितर्क करने वाले तैयार नहीं होते। ऐसा होते होते महात्मा को बड़ा मन लग गया। महात्मा कुछ दिन रह गया। दोनों चलवा जो था अंधेरी नगरी चौपट राजा, टेके शेर खाजा और टेके शेर भाजा। दोनों चलवा खा खा करके 1 ही रुपया में सब कुछ मिल जाए। दोनों चलवा दान दक्षिणा में जो भी मिले बस मार्केट चले जाए, एकदम खरीद के ले आवे, एकदम देते रहे दिन भर। मैंने कहा था ना कि कुछ महात्मा पेट भरने के लिए भी हो जाता है, दिन भर देते रहे। खूब खाते खाते दोनों चलवा के एकदम तोंद बढ़ गया, एकदम दार फूल गए, खूब मोटा हो गया। एक दिन गुरु महाराज के पास फोन आया, गुरु जी हमने यहाँ सत्संग कर दीजिए। गुरु जी ने वहाँ से दंड कमंडल उठा के चल दिया। जब चल दिया तो चलवा से कहा कि रो चलवा चलो हमारे साथ में, कौन जाएगा? जो लोभी चलवा था वो चलवा कहता गुरु जी हमको यहीं छोड़ दीजिए, यहीं पर सत्संग सुनाएंगे, इसी गांव में सत्संग सुनाते रहेंगे, हमको यहीं छोड़ दीजिए। गुरु जी ने बहुत समझाया कि एक ही गांव में इतना दिन तक महात्मा को नहीं रहना चाहिए, दूसरी जगह जाकर के सत्संग सुनाओ। कहा कि नहीं गुरु जी, चूंकि वहाँ खाने को खूब मिलता था, 1 रुपया में सब कुछ मिल जाए तो कोई छोड़ के कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आज देखिए हमारे देश में महंगाई एकदम आसमान छू रही है। छू लिया है कि नहीं? महंगाई आसमान छू लिया है और सब चाहता है कि सब कुछ कम हो जाए, लेकिन होगा कम? नहीं होगा। आज किसान बिल का विरोध हो रहा है कि नहीं? किसान बिल का विरोध हो रहा है। सब ढालवा सब उतरा हुआ है रोड पर, उतरा हुआ है कि नहीं? सब रोड पर उतरा हुआ है। अब पता नहीं क्या खा करके राजनीति करता है, क्या सोच करके राजनीति में आया है, क्या पढ़ के आया है, इनका कोई लेखा जोखा उनके पास नहीं है। खैर वो राजनीति वाला रहने दीजिए। चलवा ने कहा कि चलो, गुरुजी ने कहा कि चलो मेरे साथ। चलवा ने कहा कि नहीं गुरुजी। एक जेला समझदार था, वह गुरुजी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, चला गया। गुरुजी उधर गया, इधर चलवा के जीवन में लफड़ा लग गया। लफड़ा क्या लगा कि एक बार कहा जाता अंधेरी नगरी चौपट राजा के राज में एक गांव वाला एक ग्रामीण राजा के पास दौड़ते दौड़ते आया, हजूर हमारी एक बकरी मर गई। क्या मरी? हमारी एक बकरी मर गई। तो बकरी क्यों मरी, कहाँ कैसे मरी? तो दीवार गिरने से बकरी मर गई। कहा कि दीवार कौन बनाया था? कि भरनाम का जो मिस्त्री था, राजमिस्त्री, वही दीवार बनाया था। राजा ने कहा कि जाओ उनको पकड़ के लाओ।
वो बकरी वाला आया दौड़े दौड़े, भर्रा का जो राजमिस्त्री था सब राजमिस्त्री को पकड़ के ले गया। चलो राजा जी बुलाए हैं, अंधेरी नगरी चौपट राजा तुमको बुलाया है। गया वहां, कहा कि तुम दीवार बनाए, दीवार गिर गई, बकरी मर गई, तुमने दीवार इतना कमजोर क्यों बनाया? उसने कहा कि हजूर हम क्या करें, दीवार तो हम बढ़िया बनाए, लेकिन सीमेंट जो थी, सीमेंट बहुत कमजोर था, सीमेंट बड़ा कमजोर था, इसलिए दीवार कमजोर बन गई, दीवार गिर गई। अब चौपट राजा कहा कि इनको छोड़ दो, अब जाने दो राजमिस्त्री सब को, जाओ सीमेंट कहाँ से खरीद के लाए उनको बुला करके लाओ। अब वह चला जाता है सीमेंट वाला के पास गोदाम में, उनको पकड़ के लाया, हथकड़ी लगा करके, उनका सिपाही हथकड़ी लगा करके सामने पेश किया। पूछा कि तुम सीमेंट इतना घटिया क्यों लाया? कहा कि हजूर हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में ऐसा ही माल तैयार हुआ। चौपट राजा ने कहा कि जब तुमको भी रिहा किया जाता तुम भी चले जाओ। तब फैक्ट्री मालिक को बुला करके लाया। फैक्ट्री मालिक ने कहा, फैक्ट्री मालिक से कहा कि तुम इतना घटिया माल क्यों तैयार किया? उसने कहा कि देखिए हजूर, दुनिया के लोग सब सस्ता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सस्ता चाहते हैं, इसलिए हम केमिकल कम दे करके, डोज कम दे करके माल को तैयार कर देते, सस्ता में लो, सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे, एक बार तुम सस्ता में ही ले जाओ, हम क्या करें? उसने कहा इसका मतलब है कि तब घर वाले की ही गलती है, तब जनता की ही गलती है। तब फैक्ट्री मालिक को भी छोड़ दिया और जिनकी बकरी मरी उन्हीं को पकड़ लिया। कहा कि देखो यही ऐसा काम किया, इनको फांसी पर आज चढ़ा दिया जाए। उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गया। फांसी पर जब चढ़ाने के लिए ले गया तो उनका जो अंधेरी नगरी चौपट राजा का जो कार्यकर्ता सब था, सिपाही सब था, वो बकरी वाले को ले गया फांसी देने के लिए। फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। फांसी के फंदे पर जैसे चढ़ाया और फंदा खींचा तो फंदा उनके सिर से निकल गया, वह नहीं आया। कहा कि वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला था, उनका फंदा जो है, फंदा का फान निकल गया, उनकी फांसी नहीं हुई। सिपाही सब आकर के चौपट राजा से कहा कि राजा जी तो फांसी तो लगा नहीं, ऐसी ऐसी घटना घट गई कि क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कि इसके लिए कि कोई मोटा आदमी को खोजना पड़ेगा। किसको? किसी मोटा आदमी को इसके लिए खोजना पड़ेगा। कहा कि मोटा आदमी को खोजा जाए। खोजते खोजते पूरे गांव में मोटा आदमी को खोजा, कहीं भी मोटा आदमी नहीं मिला। अब गलती किसी की और फांसी किसी की हो रही है, चूंकि राजा चौपट है और जहां पर चौपट है वहां तो कुछ भी हो सकता है। होगा कि नहीं? पूरे गांव के लोगों को खोजा गया, लेकिन फंदा के साइज का आदमी कोई नहीं मिला। खोजते खोजते कुटिया में वही चरवा मिल गया। कौन मिला? खोजते खोजते एक कुटिया में वही चरवा मिल गया जो कहा था गुरुजी हम आपके साथ नहीं जाएंगे, यहाँ रहने दीजिए, खूब माल खाने को मिल रहा है। उसी चरवा को पकड़ करके सिपाही सब लाया, उनको फंदा में जैसे दिया तो फंदा एकदम सही में एकदम सेट हो गया, पूरा एकदम उसके गले में फंदा आ गया। और चरवा कहता है कि क्या बात है, ऐसा क्यों किया जाएगा? कहा कि आपको फांसी होगी। कहा क्यों? कहा कि आप इस साइज के हो गए हैं। किस साइज के हो गए हैं? इस साइज के हो गए हैं। अब चरवा बड़ा रो रहा है। गुरुजी का अब याद आ कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। आदमी के जीवन में जब विपत्ति आती है, जब व्यक्ति को दुख आता है, जब पीड़ा आती है, तब व्यक्ति को गुरु और भगवान धर्म याद आता है कि नहीं? तब वो गुरु को सुमर रहा है, गुरुजी आप अच्छा ही कहते थे कि इस गांव से चलो, चौपट राजा है, अंधेरी नगरी है, इस गांव में मत रहो ज्यादा दिन, चलो यहाँ से। लेकिन हम नहीं गए, बस इस जीविया के लोभ में, पेट बढ़ाने के लोभ में, तोंद बढ़ाने के लोभ में यहाँ रह गए। और इसका कारण है कि आज फांसी पर हम चल रहे हैं। अब खूब रो रहा है, रोते रोते एकदम हाथ पैर पटक रहा है,
हे राजा चौपट, हमको छोड़ दो, हम तो महात्मा, हम क्या आपका बिगाड़े हैं, हम साधु महात्मा सत्संग करते हैं, हमको छोड़ दीजिए, हमको फांसी दे देंगे तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा, आपको नरक से कोई नहीं बचा सकता है। चौपट राजा ये सब बात समझ सकता है क्या? है? जब चौपट ही है, उनकी बुद्धि ही चौपट है, तो कोई साधु महात्मा या किसी की बात सुनेगा? नहीं सुन सकता है। जितने चौपट है ना वही लोग कहता है क्या साधु महात्मा बैठे खाता है, ये चौपट लोगों का काम है। और जो चौपट नहीं है वो साधु महात्मा ये नहीं कहते हैं बैठे खाते, वो बल्कि और वो खिलाते हैं ना। तो मैंने कहा कि वह जो है चलवा रो रहा, हाथ पर पटक रहा है। राजा ने कहा कि अब तो कोई सुनवाई नहीं होगी, तुमको फांसी पर जाना ही पड़ेगा। हाथ पर पटकते 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 उनका सिपाही ने कहा कि हजूर इनसे पूछ लिया जाए कि इनकी अंतिम इच्छा क्या है। क्या हजूर इनसे पूछ लिया जाए कि इनकी अंतिम इच्छा क्या है। पूछा गया, उनकी अंतिम इच्छा पूछा गया। तो चलवा से कहा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बोलो। कहा कि हमको गुरु जी को बुला दीजिए, हमको गुरु जी से मिलना है। अब तो हमको फांसी हो ही जाएगी। हम गुरु जी की बात को काट दिए, हम संत की बात को काट दिए, हम गुरु की बात को काट दिए, हम फांसी पर जा रहे हैं, हमको नरक मिलेगा। हम गुरु का साक्षात दर्शन कर लेंगे तो हमको मुक्ति हो जाएगी, जाते जाते भी गुरु का दर्शन हो जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। चौपट राजा ने कहा कि खोजो इनका गुरु कहाँ। खोजते खोजते उनका गुरु कहा जाता है उसी रोज उस गांव में फिर पधारे थे। पकड़ के उनको लाया गया, पकड़ के लाया गया और चलवा के सामने दिया गया। कहा कि आपका चेला जो आप फांसी पर चल रहा है, आप उनको बचाइए, उनको दर्शन दे दीजिए ताकि वह मरते मरते भी उद्धार हो जाए उनका। उनका गुरु आया, गुरु जैसे आया, गुरु को आते देखकर चलवा और जा बेजार रोने लगा। हे गुरु जी, हमको माफ करिए, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपकी बात नहीं माने, आज देखिए हमारी क्या दुर्दशा हो रही है। गुरु समझ गया कि यहाँ पर बड़ा गड़बड़ होने वाला है। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा, गुरु ने कहा चौपट राजा से कि देखिए हजूर, हम चलवा तो हमारा अब मरिए जाएगा, हम चलवा की कान में कोई मंत्र देना चाहते हैं ताकि उनको मुक्ति हो जाए। उनके कान में मंत्र देना चाहते हैं, कोई वेद मंत्र या कोई भी मंत्र देकर उनको मुक्त करना चाहते हैं ताकि जब मरते मरते वह मुक्त हो जाए, स्वर्ग चला जाए। चौपट राजा ने कहा ठीक है, जाकर दे दो। उनका गुरु ने जाकर के कान में मंत्र दे दिया। कान में जैसे मंत्र दिया तो चलवा तो अब हंसने लगा। चलवा क्या किया, चलवा हंसने लगा। थोड़ी देर के बाद मंत्र क्या दिया, गुरु चलवा से कहता है देखो चलवा, तुम रह जाओ, हमको फांसी पर चढ़ने दो। गुरु कहा कि तुम रह जाओ, हमको फांसी पर चढ़ने दो। चलवा कहता नहीं गुरु जी, हमको चढ़ने दीजिए, हमको चढ़ने दीजिए, हम तो खाली खा खा करके पेट बढ़ा लिए, कोई ज्ञान भी हमको नहीं है। आप रहिएगा तो लोगों को ज्ञान सुनाइएगा, ज्ञान दीजिएगा, लोगों को जगाइएगा, हमको मर जाने दीजिएगा, हम बहुत आपकी बात काटे हैं। अब गुरु कहता है कि हमको मरने दो, चला कहता है हमको मरने दो। आपस में दोनों लड़ने लगा। मरने के लिए गुरु भी चाहता है, मरने के लिए चेला भी चाहता है। आपस में दोनों लड़ते लड़ते खूब लड़ाई होने लगी। नहीं हम फांसी पर चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे, गुरु कह रहा है कि हम चढ़ेंगे, चेला कह रहा है कि हम चढ़ेंगे। चौपट राजा तो ये सब देखता रहा। देखते देखते उनको शंका हो गई, कारण क्या है कि गुरु कहता है हम चढ़ेंगे, चेलवा कहता है हम चढ़ेंगे। इसमें कुछ ना कुछ राज जरूर है। राज है तब ना है, इसमें कुछ ना कुछ राज जरूर है। एक कहता है कि हम फांसी चढ़ेंगे और दूसरा कहता है कि हम फांसी चढ़ेंगे। और मरने के लिए कोई तैयार होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन वहां दोनों मरने के लिए तैयार है। कभी गुरु कहता है, कभी चेला कहता है। करते करते चौपट राजा ने पूछा दोनों गुरु और चेला से कि कारण क्या है कि आज आप लोग फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? कोई कारण है तो हमको भी बताइए, हम अपनी तैयारी तब चालू करेंगे। गुरु ने कहा देखिए
आज का मुहूर्त जो है, आज का दिन जो है बड़ा शुभ है। क्या है? आज का मुहूर्त, आज का दिन बड़ा शुभ है। कहीं क्या बताइए? कहे आज जो मरेगा उनको तुरंत स्वर्ग मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? आज जो मरेगा उनको तुरंत स्वर्ग मिल जाएगा। चौपट राजा कहता है दोनों बगल हो। क्या कहता है दोनों बगल होइए। दोनों को बगल करके चौपट राजा क्या क्या खुद अपना गले में फंदा लगा लिया और फंदा लगा करके राम राम उनका सत्य हो गया। किसके कारण? एक स्वर्ग के कारण। एक स्वर्ग के कारण विचार नहीं किया और फांसी के फंदे पर लटक गया। कि मर जाने के बाद स्वर्ग जाता है व्यक्ति कि नरक जाता है, कोई देखने के लिए आता है क्या? आज हमारे भोलानंद बाबू देख नहीं रहे हैं कि हमारे जो है भास्कर बेटा और चुन्ना बेटा और सोनी बेटी, ये तीनों मिल करके हमारे नाम पर क्या कर रहे हैं? खूब बड़का बड़का भोज करा रहा है, और दान करा रहा है, धर्म करा रहा है, सबको दान दे रहा है। देखिए, अगर आप दान ही करना चाहते हैं, आप अगर परोपकार ही करना चाहते हैं, आप अपने पिता के नाम मर जाने के बाद उनके नाम को अगर आप अजर और अमर करना चाहते हैं, तो आप अपनी संपत्ति का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थल में कर दीजिए, किसी स्कूल में कर दीजिए, किसी विद्यालय में कर दीजिए, किसी हॉस्पिटल में कर दीजिए। आज बहुत जगह जाकर देखिए, जो